हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम वजाद है, मेरे साथ मेरे अब्बू नदीम। आज का वीडियो बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ कि रापचिक और धमाकेदार होने वाला। आज अब्बू को मैं दिखाने वाला हूँ इंडियन मुस्लिम की इंडिया के बारे में बहुत बड़ी तारीफ है। उन्होंने बोला है कि प्राउड टू बी बोर्न इन इंडिया। मोहम्मद सिद्रीवाला, ठीक है, इसने जो वर्ड्स बोले इंडिया के बारे में वो माइंड ब्लोइंग है। तो दिखाते हैं अब्बू को ये जल्दी से वीडियो दिखाएं जी, फिर आप बाद में फिर बताइएगा कि क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। This story is brought to you by tapeatale.com. तो ये कहानी दो औरतों की है, काफ़ी करीब है हमारे घर से। हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है। तो वो और उनकी छोटी बहन, वो दोनों हिंदुस्तान से काफ़ी दूर एक मुल्क है इराक़, वहाँ पे नजफ़ अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोज़े हैं। मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो वहाँ वो गए थे दोनों। उनका कुछ 5 दिन का टूर था। तो 2-3 दिन टूर के ख़त्म हो चुके थे। तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के जो फुटफॉल्स है काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया। दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके, होटल से हरम का जो रास्ता है, बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स वो सब चीज़ों को बेचते हैं। दोनों चल रहे थे कि अचानक से उन्हें उनके कानों में एक आवाज़ आई। वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए। 12 साल का वो लड़का था, गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। वो अरबी ज़बान में कह रहा था। 2 बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी, तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराकी में, इराकी वहाँ की करेंसी है। तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। तो जाके देखा, चेक करने लगे। फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोज़े की तरफ निकलते हैं। वो दोनों चलने लगी। तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए। तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराकी देंगे ये 5 टी शर्ट के लिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1700 इराकी कर दूंगा। दोनों बहनों ने गुफ्तगू की। फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं। फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे। देख लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैसे देने की बारी आई। तो पैसे दिए उस लड़के को। पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई। दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी। वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी। उन्हें पता था कि मैं खुद मेरा अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है। तो मुझे पता है जब दिन की जो पहली बोनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता, कमाई नहीं होती ना, तो तंगी भी पता है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बोनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बोनी हुई है। हफ्ते की पहली सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि मिट्टी जमी ठीक है। उदास चेहरा। उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने कहा मैं हूँ, अम्मी है और एक छोटी बहन है। मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूँ। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे वालिद नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए थे, यानी दहशत आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी। सुनते हो जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे का आलम तो देखो जिसने अपने
12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार, उसके सामने, बिल्कुल पापा उसके फिर सामने उसका बच्चे का क्या हाल होगा? सुनकर दोनों का कलेजा डेग गया। कलेजा तो बाहर आता है ना। बहन ने कहा आप रुकिए, मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई। कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई। वो लेके आए और उसने उस बच्चे को दे दिया। दोनों बहनों ने। अब जो फ्रूट हमें जब मिलता है तो हम बच्चे को खुश सारी होते चीजें हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में, देखेंगे। मगर एक जिसे खाने की अजमत सही पता होती है, वो देखकर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे 1 हफ्ते का खाना हो बिल्कुल गया। होगी, बिल्कुल। माँ आज बहुत खुश होगी। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। बिल्कुल। दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है, दिल से दुआ निकलती है। तो वो दे दिया था। उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूंगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर। बात है यार। सुनकर दोनों बहुत मदद शौक हो किया जाते हैं और उन्होंने यार, दोनों उस चलने बच्चे लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। बिल्कुल। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े सही हैं। कहा यार, अपना कंट्री अपना होता है, चाहे वो मैं कोई जानता भी हूँ हो। कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं। हिंदू मुस्लिम मगर बिल्कुल। मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेजी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखे। सही बोला, बिल्कुल। कोई शक नहीं इस बात में। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। वो उसके लिए काफी है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक्य मुझे बताया गया था, मुझे फख्र यार, इस महसूस कहानी ने हुआ कि सैड मैं कर दिया हिंदुस्तान में बहुत। जन्मा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। और इधर ये वीडियो खत्म। क्या स्टोरी इसने बताई है यार, ये वाली मैं कहता हूँ कि सैड दोबारा कर दी है। मतलब इस तरह की कहानी हो तो बंदा क्या बोले इसके बारे में। बस यही है कि बंदा यही बोल सकता है कि इंडिया का है ना, ये इंडिया के इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हिंदुस्तानी होने पर हमें फख्र है। फख्र क्यों है कि जो लेडीज गई हैं उधर, उन्होंने उस बच्चे की मदद की है। वो तो 7 दिन का उसको कुछ चीज काम नहीं चला था ना। जब उन्होंने बच्चे की 1700 की शर्टें बिकी हैं, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट पैदा हुई है। ये उसी के दिल को पता होगा कि कितना वो खुश हो। बिल्कुल पापा, जाहिर बात है जब उसने बताया ना कि मेरे बाप को दिन दाड़े सबके सामने गोली मार, जाहिर बात है वहाँ पे दहशतगर्दी और ये वो माहौल है थोड़ा। ठीक है, तो गोली मारी है तो जाहिर बात है माँ बेटे और उस बहन का क्या हाल हुआ होगा सामने जब सबके सामने गोली मारी। बिल्कुल, बाप उसको फौत हो गया, मर गया। तो पापा मसला ये नहीं है कि मर गया, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये कि हमें अपने कंट्रीज में एक आज़ादी हासिल है। ठीक है, इंडिया में सारे लोग आज़ादाना, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं, यहाँ पे ऐसा वैसा कोई सीन है। पहले तो था पापा, पहले यहाँ पे दहशतगर्दी जब शुरू हो गई थी तो तब आपको पता है कि लोग जाने करने से डरते थे। लेकिन शुक्र है कि सारे हालात हमारे ठीक हो गए हैं, शुक्र है कि हमारे हालात यहाँ पे ठीक हो गए हैं और सब कुछ नॉर्मल है। मतलब कि दहशतगर्दों को मार गिराए यहाँ पे तो ऑपरेशन हुए, लेकिन ये कि अपना कंट्री अपना होता है, इसमें कोई शक नहीं। जो इन्होंने बात बोली है बस मतलब ऐसा है, वजह इंडिया के मुसलमान भी इंडिया पे जान देते हैं पापा। इंडिया होने पे फख्र करते हैं इंडिया के मुसलमान। बिल्कुल, उनको अपना मुल्क देश जो है ना वो बहुत पसंद है। बिल्कुल, कोई पॉलिटिशियंस होते हैं वो कहते हैं कि भाई जो इंडियन मुस्लिम्स हैं भाई उनकी यहाँ पे कोई जगह नहीं, वो चले जाए ना। अगर वो ज्यादा शौक है, अगर उनको पाकिस्तान जाने का ना, वो कोई एक आध हो जाता है वाकया। तो अगर आप लोग किसी इंडियन मुस्लिम को बोलोगे ना कि आपने पाकिस्तान जाना, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने जाना है। क्यों? क्योंकि उसका अपना देश हिंदुस्तान है, वो कभी अपनी सरजमीन छोड़ के नहीं जाएगा।
क्या हुआ वो पाकिस्तान है तो क्या हुआ वो हिंदुस्तान है, कोई इसमें वो नहीं, अपना देश कोई छोड़ के नहीं जाता। और इधर इन्होंने जैसे बताया ना कि इंडिया की कदर हुई है उन दो पहलुओं को। बिल्कुल, जाहिर इंडिया बात की है, कदर तो होनी चाहिए ना, एक किस्म की अपना पापा- देश तो अपना ही देश है ना। बिल्कुल एक किस्म की जन्नत है पापा इंडिया उनके लिए। जब उन्होंने वो माहौल वहाँ पे देखा है ना बिल्कुल। कि वो भी अपने देश में रह रहे हैं, अपने मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, आजादी नहीं है, वो दहशतगर्दी है वहाँ पे। बिल्कुल, इराक में ना। हाँ। बिल्कुल, वहाँ पे हालात ठीक नहीं, तो एक होता है बंदे को ना कि बिल्कुल। भाई शुक्र है कि हम उस देश में पैदा हुए जहाँ पे मुसलमानों को क्या सबको आजादी है। बिल्कुल। लेकिन इसने बीच में एक बात बोली कि कोई ऐसा अभी हालात हुए हैं कि जिसके हिंदू मुस्लिम, इसका यही कहना था, हिंदू मुस्लिम के थोड़े थॉट्स चेंज हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बात नहीं है, यूथ का माइंड वही है। यूथ एक दूसरे से मतलब कि जो जवान नस्ल है वो बहुत ज्यादा प्यार करती, क्या वो हिंदू हो तो क्या वो मुस्लिम हो। बात वजह बात तो है कि ये मैं बार बार ये बात अच्छी नहीं लगती ये कहने कि इंडिया के मुसलमान हिंदू सब आपस में भाई भाई हैं। बिल्कुल पापा, ये भाई जाके बाहर मुसलमान इंडिया के मुसलमानों को पता चलता है कि हमारा देश हिंदुस्तान कैसा है, बिल्कुल हमारी उधर कितनी कदर है। बिल्कुल ये तो बाहर पता जाके पता यही चलता बात है। है उधर ना लाग अपने मुल्क में तो इतना खास बंदे को एहसास नहीं होता। उधर तो अफरा तफरी है, कोई ना कानून है ना कुछ है। हाँ, जब अपने जगहों मुल्क से बंदा बाहर जाता तब पता चलता है कि इंडिया की कदर उनको मुसलमानों को तब पता चलती है जब उधर जाते हैं। एग्जैक्टली और पापा को मुसलमान हो या हिंदू हो, अपने देश में हो ना तो इतनी कदर नहीं होती, जब बिल्कुल। दूसरे देश में जाके देखते हैं ना तभी उनको कदर आती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो आप लोग बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखना, तो बाय।